धूमधाम से मनाया गया दीपदान उत्सव। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे महान इतिहासकार व भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सोनभद्र खबर जनपद के रावर्तसगंज से है, जहां नगर में स्थित कुशवाहा भवन पर कुशवाहा समिति द्वारा आयोजित दीपदान उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान तथागत की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह व विशिष्ट अतिथि सत्यवंती मौर्य, डिप्टी मेयर सासाराम बिहार। तत्पश्चात कुशवाहा समिति के संरक्षक उदय नाथ कुशवाहा, रामगोविंद कुशवाहा, राजाराम सिंह, बालेश्वर सिंह, झरीलाल कुशवाहा, पूर्व विधायक व सपा के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा, विधानसभा घोरावल के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य, कुशवाहा समिति के अध्यक्ष मोहन कुशवाहा व समिति के पदाधिकारीगण सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित किए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषाविद इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, इतिहास को पुनः लिखने की जरूरत है। राष्ट्र के निर्माण में सारे तथ्यों को समझने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास से बहुत से प्रश्न आते हैं। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मौर्य साम्राज्य पर चर्चा करते हुए तथागत भगवान बुद्ध तथा सम्राट अशोक महान किए महान कार्यों जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में महान वैद्य, लोगों की देखरेख में लोगों का इलाज करने से लेकर रास्ते के निर्माण व हर मार्ग पर कुछ स्थायी दूरी पर कुआं खोदवाने तक पर चर्चा किए। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के काल में शांति और समृद्धि से भरा था ये राष्ट्र, किसी के घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। उस दौरान भारत सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य व विधायक अविनाश कुशवाहा तथा मोहन कुशवाहा ने स्वागत भाषण दिया। इस दौरान हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड में अक्षय कुमार, हर्ष कुमार, अंजलि, अजय, विपिन, आयुषी, प्रतिभा, माधुरी, राजनंदिनी, ऋतिका, नीट एग्जाम में आशीष कुमार, संदीप मौर्य, श्रेयस कुशवाहा, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मौर्य अनमोल रत्न का सम्मान व तक्षशिला नालंदा के स्मृति चिन्ह से बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। इस कड़ी में पकरू सिंह, कन्हैया मौर्य, सूर्य नाथ सिंह, HR मौर्य को धम्म चक्र व मौर्य गौरव रत्न दिए गए। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने तथा अपनी लेखनी से समाज हित में बेहतरीन कार्य करने वाले नेशनल हल्लाबोल न्यूज के एडिटर इन चीफ व अचूक रणनीति अखबार के ब्यूरो चीफ सोनभद्र ब्रजेश कुमार सिंह व पत्रकार जितेंद्र कुमार मौर्य तथा अनिल कुमार को अंगवस्त्र व मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया। एजुकेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामफल मौर्य को उत्साहवर्धन सम्मान दिया गया। इस दौरान अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह मौर्य व उनकी टीम को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समिति के उद्देश्यों को संयोजक प्रवीण कुशवाहा ने बताया। कार्यक्रम का संचालन सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह, रवि शावक, अरुण मौर्य ने सम्मिलित रूप से किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर दिया तथा ये जब ये चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज में थी और जब सुनना है, उसके बाबा ने कहा कि मेरे तो कहा वो कर दिखाया। हाई स्कूल में सम्मान लेने के बाद अब इसने इंटर में जो है सम्मान सोनभद्र डेंटल की तरफ से एक छोटा सा उपहार। जैसे कि पिछली बार भी आपको सम्मान मिला था और वो श्री रामफल मौर्य जी सम्मानित हुए चला है। ये दिया था इसकी कोई बात नहीं, आप है ना नहीं चाहिए। नीट एग्जाम के जिले का टॉपर है। ये सम्मान आज इस विशेष पर्व दीपोत्सव के अवसर पर मुझे स्वागत करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए
मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय, बल्कि मैं यूं कहूं कि हम लोग बार बार ज्ञान के दीपक की बात करते हैं, तो हमारे बीच में ज्ञान के दीपक नहीं, ज्ञान की मशाल बनकर आए हुए हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और साथ में उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नियां जी, साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में बैठी हुई हैं शासाराम की डिप्टी मेयर आदरणीय सत्यवती मौर्य जी एवं के साथ में चलकर आए हैं हम लोग के सबके गार्जियन स्वरूप आदरणीय चंद्रशेखर जी, संरक्षक मंडल के हमारे वरिष्ठ, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सभी दीप उत्सव के इस महान और पावन पर्व को मनाने के लिए उपस्थित हुए। संयोजक पंकज कुशवाहा जी, इनका नाम भूला ही नहीं जाता, ये तो हमारे बड़े भाई पंकज कुशवाहा जी हमारे पीछे खड़े हैं और कृपा शंकर चौहान जो पिछड़ा वर्ग के हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक में नहीं उपलब्ध है, जिसका नहीं जो भी पंडाल में बैठे हैं, जिनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं बड़े विनम्रता के साथ हृदय की गहराइयों से आप सभी का पुनः बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा सा कालांतर में जाना चाहता हूँ कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही, ये बात मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने 2 साल पहले एक मैगजीन के कतरन में पढ़ी थी और आज उसका प्रमाण उसको प्रमाणित करा दिया प्रोफेसर साहब से हरी झंडी मिले। तो मैं बात को मजबूती से दावे के साथ हर जगह रख सकता हूं। कार्तिक अमावस्या के दिन तथागत गौतम बुद्ध के जो धर्म सिपाही थे मुगला जी, उनकी हत्या धर्मद्वेषियों द्वारा कर दी गई। शरीर के कई टुकड़े काट करके और इस घटना से पूरे बौद्धिस्ट लोगों को, बुद्ध को मानने वाले लोगों को और पूरी दुनिया में मातम सा छा गया। लेकिन हमारे ही कुल में जन्मे सम्राट अशोक इसलिए दुनिया के महानतम सम्राटों में उनका नाम अग्रणी और पहला है कि उन्होंने सिर्फ तलवार के बल पर शासन नहीं किया, या उन्हें महान तलवार की ताकत से नहीं कहते, या कलिंग पे विजय प्राप्त करके लाखों लाखों लोगों को बंदी बना लेने के लिए नहीं कहता। दुनिया में जितने भी सम्राट हुए उस सभी सम्राटों में नंबर 1 सर्वोपरि कोई नाम आता है सम्राट अशोक का, तो बुद्ध के ज्ञान, करुणा और ममता के बदौलत पूरी दुनिया पर राज करने वाले सम्राट अशोक अपने आप में अद्वितीय प्रथम है। न उनके पहले कोई हुआ, न उनके बाद आज तक। ऐसे शासक हमारे शिरोमणि, हमारी धरोहर माननीय हमारे सम्राट अशोक ने एक निर्णय लिया कि इस शोक के दिवस को मैं पूरी दुनिया में उत्सव के रूप में बदल दूंगा। बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था और सम्राट अशोक के आदेश पर पूरे उस वक्त जितने ग्राम थे, निकाय थे, निगम थे, जिले थे, सब में कहीं न कहीं धर्मस्तूप, अशोक स्तंभ, बुद्ध विहार, चिकित्सालय, पशुओं के चिकित्सालय अलग, मानव के चिकित्सालय अलग, पेयजल के लिए प्याऊ पशुओं की अलग, मानवों की अलग, इन तमाम सुविधाओं को 3 साल के अंदर पूरा करने का आदेश दिया। और जब पूरे 84,000 जगहों पर ये बनके तैयार हुए तो सम्राट के सेनापति ने अवगत कराया कि सम्राट आपके आदेशानुसार जो आपने धर्मस्तूप बनाने की बात कही थी, आज पूरे हमारे क्षेत्र में बनके तैयार हुए। तब सम्राट अशोक ने यही कार्तिक अमावस्या को चुना कि आज के दिन ही हम इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारी के लिए पूजा सप्ताह शुरू हो जाएगा। जगह जगह इन सब नवनिर्मित भवनों, स्तूपों, बौद्ध विहारों, स्तंभों पर फूल माला सजाकर दिए जलाने की शुरुआत की गई और पूरे शासन काल में इसकी बहुत बृहद रूप से इस पे उत्सव मनाया गया, जिसे हम दीपोत्सव कहते हैं। वही दीपोत्सव आज इस समाज की सेवा में अपने व्यस्ततम समय में से निकाल कर सेवा करने के लिए अपना समय देते रहते हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। सामने बैठे भंते जी और सभी जो क्षेत्र से चल कर आए सबका मैं साधुवाद करता हूँ।
और पिछले 4 घंटे से आप सब लोग बैठे हैं और मुख्य अतिथि जी को सुनना चाहते हैं, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं कुछ न कहते हुए अभी तक जितना बातें हुई हैं भगवान बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, कि हम लोग उनके पद चिन्हों पर कैसे चले, इन्हीं सब पर जब हम लोग बैठते हैं तो इसमें से बात आती है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलना है तो कैसे चले, उनके बताए रास्ते पर कैसे चले। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बात समितियों से जब हम लोग बैठक करते हैं तो हमको लगता है कि हमको क्या क्या करना चाहिए, समाज में किस तरह से हमारा योगदान हो सकता है। मैं अगर विधायक हूँ तो मेरा योगदान क्या हो सकता है, एक साधारण गांव का आदमी है उसका योगदान क्या हो सकता है। हम जब सब लोग मिलकर कोई काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, आज के मुख्य अतिथि हम लोगों के गौरव प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित सासाराम से महापौर, उप महापौर माननीय सत्यवंती मौर्य जी हम लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में घोरावल के चौथी बार विधायक आदरणीय हम लोग के भाई अनिल मौर्य जी, सदर के पूर्व के विधायक आदरणीय अविनाश कुशवाहा जी हम लोगों के बीच में वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, आए हुए सभी समाज का सभी अभिनंदन और वालों का अभिनंदन करते हुए सभी मंचासीन और समिति के सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए सबको नमोद्धार। जय भीम, जय भारत। जो भी मंच पर उपस्थित है, हमसे बड़े हैं, मैं उनको पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। और जो मेरे यहाँ अभिभावक हैं, माताएं बहने हैं, मैं सभी लोग को जो हमसे बड़े हैं मैं उनको पैर छूकर और भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम इनके साथ, हम इनके शिष्य हैं, चलते हैं इनके साथ में, सेवा की मौका मिलता है हमें भी करने के लिए। तो मैं इन्हीं से कुछ सीखा हूँ। और सभी मंच पे हमारे सम्मानित मंच, माता सावित्री के रूप में हमारी माताएं बहनें, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में हमारे युवा साथी, गौतम बुद्ध के रूप में हमारे भंते जी लोग, सभी को मैं चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने उद्बोधन को हम लोग सिंचित करेंगे। सभी लोग, क्या छोटे क्या बड़े, सभी हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। मैं बात नहीं कर सकता। इसी मिर्जापुर जिले में जो अहरौरा में जो सम्राट अशोक का शिलालेख है, उस पर लिखा हुआ है कि मैं छोटे और बड़े के बीच कोई फर्क नहीं। ये आपके जिले का संदेश है जिस पर मार्क्स ने साम्यवाद खड़ा किया। ये बुद्ध का मार्ग है। इसलिए मैं खास नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। आप सबके प्रति मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुला लिया, जबकि मेरी जिद है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और नहीं जाता। इसीलिए आप नहीं पढ़ेगा कि प्रोफेसर साहब यहाँ चले गए। आप कहीं कहीं विरल संयोग होता है, वहां मैं
नाम है उस पॉलिटिकल पार्टी का शांति अशोक। एक पॉलिटिकल पार्टी है थाईलैंड का, और उस पॉलिटिकल पार्टी का आदमी थाईलैंड का उप प्रधानमंत्री बना। सोच लीजिए। और जिस देश में सम्राट अशोक हुए, उस देश में सम्राट अशोक के नाम पर एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो वो रुई बिछाई गई थी और उसी पर लेटाया गया था। उसको लाने के लिए सम्राट अशोक के पिलर को टोपरा से दिल्ली लाने के लिए 42 पहिए की गाड़ी बनवाई थी और 8,400 लोग लगे थे। और जमुना, आप सोचिए कि चुनाव से सम्राट अशोक कैसे ले गया होगा टोपरा, जबकि टोपरा से दिल्ली लाने में उस राजा को इतनी परेशानी हुई कि 42 पहिए की गाड़ी बनवानी पड़ी, इतने लोग लगे, रेशम की रुई बनवानी पड़ी। क्या इंजीनियरिंग थी। जितने लोग आए सब भ्रम में पड़ गए कि पीतल का है। एक तो इतिहासकार लिखा है कि सोना का है सम्राट अशोक का। तो हम गए थे लौरिया अरेराज। सम्राट अशोक, हम सुबह 10 बज रहा था, जाने का समय था, और सम्राट अशोक के पिलर पर जो सूरज की किरणें पड़ रही थी, वहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, अद्भुत नजारा था। मैंने 2200 साल पहले जिस सम्राट ने नहीं कौन सा वो लेप लगाए हैं कि आज तक इंजीनियरों को पता नहीं चल सका ये लेप किस चीज का है। और जो सम्राट अशोक का जो लेटर है एकदम चौकोर, नाप दीजिएगा क को, लंबा और चौड़ा में एकदम बराबर मिलेगा, वर्गाकार। आज की प्रिंटिंग प्रेस भी उस तरह के लिखने में समर्थ है। कितना बैठ जाइए एयरपेन है ले लें। ये कीजिए तो हेलो राजकुमार मास्टर जी, क्या अनुरोध है कि वो भोजन की व्यवस्था को थोड़ा सा संभालें। राजकुमार मास्टर जी थोड़ा सा सहयोग करें वहाँ सभी लोग भोजन ग्रहण कर ले बारी बारी से। गुरु मौर्य थोड़ा और जो आया है बार बार धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगा गुरु मौर्य जी। ये चीजें प्राप्त भी है, छोटा सा ढीला भी है, अभी मौजूद है सारे चीजें भी तो हमने लाया है, बड़ी चीजें हैं सोचिए सभी लोगों से निवेदन है जलपान ग्रहण करके जाए।